जब हम बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित बातचीत करते हैं तो उन्हें हमारी बातें रुचिकर लगती हैं और वे हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने में भी सहज होते हैं, क्योंकि जो अवधारणाएं यानी जानकारियां बच्चों को पहले से पता होती हैं, वे उन्हें सरल प्रतीत होती हैं। बच्चों के लिए जो जानकारी उनके पूर्व ज्ञान अथवा परिवेशीय अनुभवों पर आधारित होती है वो सरल है, अर्थात बच्चों को जो ज्ञात होता है उनके लिए वो सरल होता है। जो उन्हें दिखाई देता है, जिसे वो छूकर अनुभव करते हैं, जिसके साथ वो घंटों रचने गढ़ने में व्यस्त रहते हैं और जो उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग होता है, वो उनके लिए सरल होता है। इसके विपरीत विशेषकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के ज्ञात अनुभवों के अतिरिक्त शिक्षक जो भी प्रयास करते हैं तो वो सब उन्हें कठिन, अज्ञात और अरुचिकर लगने लगते हैं। इसी वजह से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सरल से कठिन की ओर को शिक्षण सूत्र की संज्ञा दी गई है। तो ये अज्ञात या कठिन बच्चे के लिए सरल कैसे बने, आज इसी बिंदु पर बात करते हैं। आज हम ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में दी गई शिक्षण तकनीक सरल से कठिन की ओर के विषय में जानेंगे। किसी विषय वस्तु के शिक्षण के दौरान बच्चों से पहले उन बातों पर चर्चा करनी चाहिए जिसे वे पहले से जानते हैं। फिर धीरे धीरे उस नवीन विषय वस्तु की ओर बढ़ना चाहिए जिसे वे नहीं जानते हैं, क्योंकि नवीन जानकारी यानी ज्ञान बच्चों ही नहीं अपितु वयस्कों के लिए भी प्रारंभ में कठिन प्रतीत होता है। बच्चे उन प्रकरण या पाठ्यांश को कठिन समझते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित नहीं होते हैं, या वे उन विषयों को अपने परिवेश से जुड़ा हुआ नहीं पाते हैं। किसी पाठ में रुचि या ध्यान तभी संभव है जब उसमें जानकारी व नयापन दोनों सम्मिलित हों। आइए जानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षण तकनीक सरल से कठिन की ओर के प्रभावी उपयोग हेतु शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी नवीन अवधारणा को सिखाते समय बच्चों की उससे संबंधित परिवेशीय जानकारियों पर कक्षा में विस्तार से बातचीत यानी क्रियाकलाप हों। सरल से कठिन की यात्रा में बच्चों के साथ बहुत धैर्य, सहयोग और प्रोत्साहन पूर्ण व्यवहार रखें। अवधारणात्मक समझ हेतु शिक्षण में विविधतापूर्ण अनुभवों को शामिल किया जाए। बच्चों को व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से भी अनुप्रयोग और प्रदर्शन यानी प्रस्तुति के अवसर देते हुए प्रोत्साहित किया जाए। संबंधित प्रकरण की विषय वस्तु उनके परिवेश में कहां कहां और किस रूप में मौजूद है, इस पर पर्याप्त बातचीत हो। आइए जानते हैं कि शिक्षण तकनीक सरल से कठिन की ओर का शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। बच्चे आनंद पूर्वक सीख पाते हैं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों में भय, संकोच और तनाव उत्पन्न नहीं होता है। कक्ष का वातावरण जीवंत होता है। बच्चों के पूर्व ज्ञान और अधिगम स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। कम अधिगम स्तर वाले बच्चे भी लाभान्वित होते हैं। बच्चे अपने परिवेशीय ज्ञान और विद्यालय में प्राप्त जानकारियों के बीच संबंध जोड़ पाते हैं। आइए इस शिक्षण तकनीक को बेहतर ढंग से समझने हेतु एक विद्यालय में चलते हैं, जहां इस समय शिक्षिका बच्चों के पूर्व ज्ञान का आकलन करते हुए शिक्षण तकनीक सरल से कठिन की ओर का उपयोग कर रही हैं। दोनों को विज्ञान पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन चिंटू घर आया और पिंटू से बोला, आज तो मुझे नलनील मिल गए और मुझे आशीर्वाद दे दिया। नलनील जानते हो ना कौन है? जो पानी में कोई चीज डालते थे तो क्या होती थी? लगती थी। पानी में डूबती नहीं थी। मैंने कहा अच्छा ऐसा हो गया है, तुमको नलनील ने वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया है? तो क्या वरदान ऐसा दिया है कि जब हम कोई चीज को छू लेंगे और उसे पानी में डालेंगे तो डूबेगी नहीं। मैंने कहा अच्छा करके दिखाओ। तो उसने अपने जो भानुमति का पिटारा तो एक डालना शुरू किया। वो चीजें सब क्या हुई? नहीं लगी। वो देखता रह गया। चिंटू का देखा मुझे नलनील ने जादू सिखाया है, इसीलिए मेरे हाथ से हर चीज छुई तैरने लगती। तो पिंटू बोला, मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? क्या बोला? मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे तो पता है ये क्यों तैर रहा है। क्यों तैर रहा है? अभी बताते हैं। ये नलनील का वरदान नहीं है।
जब भी हम कोई चीज को पानी में डालते हैं, जैसे हमारे पास ये गेंद है, ठीक है, इसमें से कोई भी चीज, जैसे मैं पानी को गेंद में डालते हो, गेंद में यहाँ आपने देखा कि शिक्षिका बार बार बच्चों को अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उसके बाद सभी बच्चों के पूर्व ज्ञान का आकलन करते हुए सजीव प्रयोग के माध्यम से बच्चों के अंदर विषय वस्तु की समझ के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में भी सफल होती हैं। आइए अब हम एक और विद्यालय के कक्ष में चलते हैं, जहां इस समय शिक्षिका बच्चों के अंदर अंग्रेजी भाषा के एक्शन वर्ड की समझ विकसित कर रही हैं। नाचना, ईट मीन्स खाना, सिंग मीन्स गाना, फ्लाई मीन्स उड़ना, स्विम मीन्स तैरना, प्ले मीन्स खेलना, जंप मीन्स कूदना। तो बच्चों अब हम आई और बी के साथ उसका यूज करेंगे। आई मीन्स मैं, ओके, सो इट इज अ ट्रेन एक्टिविटी ऑफ क्लास सेकेंड। कम, देखो, I am sleeping. ग्रेट, I am crying. वेरी गुड, I am running. वेरी नाइस, I am dancing. गुड, I am eating. ग्रेट, I am singing. नाइस, I am flying. वेरी I गुड, am swimming. आराम से, I am playing. वेरी गुड। I am jumping. अब बी, बी मीन्स हम, यानी अब हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, ओके। तो जैसे हमने पढ़ा था आई एम स्लीपिंग, अब हम पढ़ेंगे वी आर स्लीपिंग, ओके। सो शुड आई स्टार्ट? हम ब्रेन एक्टिविटी फिर से स्टार्ट करते हैं, ओके। कम, वी आर We are sleeping. ग्रेट, यहाँ शिक्षिका बच्चों को अंग्रेजी भाषा के एक्शन वर्ड के विषय में बताने के साथ साथ उस वर्ड से संबंधित गतिविधि करने हेतु प्रेरित करती हैं, जिससे कक्ष का वातावरण जीवंत हो जाता है और शिक्षिका प्रकरण के प्रति बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन भी कर पाती हैं। निश्चित रूप से ऐसे प्रयासों से बच्चे अपने दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं, संदर्भ एवं जानकारियों के माध्यम से अपनी विषय वस्तु के नवीन ज्ञान को समझ पाने में समर्थ होते हैं और स्वाभाविक तरीके से खेल एवं बातचीत के माध्यम से सीखना संभव हो पाता है। यदि हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षण तकनीक सरल से कठिन की ओर का उपयोग करते हैं तो बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं। पढ़ाई करते समय उनका ध्यान नहीं भटकता है। निश्चित ही इस प्रकार से बच्चों द्वारा अर्जित ज्ञान ग्राह्य एवं बोधगम्य होगा और विषय वस्तु के प्रति उनकी स्पष्ट समझ भी विकसित होगी।